ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग अमृत वेले का ज्योति आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। और मैं अपना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। और ये शुक्राना सत्संग संगत जी, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं पूरे दिल से शेयर करूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं पुत्र दिल नाल शुक्राना किता कर, क्योंकि शुक्राना करने से ही तेरी किस्मत खुलेगी और शुक्राना करने से ही तेरे कष्ट कटेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। संगत जी, शुक्राना हमारे किस्मत की वो चाबी है जो सारे बंद रास्ते खोलेगा और हमें गुरु जी के और करीब लेके आएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। महाराज जी ने भक्त का कल्याण करने के लिए उनको अनुमति दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको परसों की बात बताना चाहती हूँ। मैं जब शाम के टाइम कपड़े तय कर रही थी तो सोफे पे एक छोटी सी छिपकली थी। मेरे हस्बैंड अंकल और बेटा मदन लॉ को लेने के लिए कैथल गए हुए थे, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो संगत जी, मैं घर पे अकेली थी और बेटी ऑफिस गई हुई थी। तो मैं जब शाम को कपड़े तय कर रही थी, कपड़े तय करने के बाद मैंने देखा एक छोटी सी छिपकली का बच्चा सोफे पे था। मैंने उसी टाइम हाथ जोड़ के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करा संगत जी, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही एक सत्संग सुना था प्राची आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे कि आंटी जी थी, उनको भी सेम छिपकली का बच्चा दिखा था, उनके बेड पे घूमते हुए, उनके कमरे के आसपास घूमते हुए छिपकली का बच्चा दिखा था। और नेक्स्ट डे ही उन्होंने मतलब उनके घर में जो वो छिपकली का बच्चा जो है वो बाहर मरा हुआ मिला। और सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई संगत जी। जब वो बच्चा मुझे दिखा, मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला और मैं कोशिश कर रही थी मैं उसको ना भगाऊं। और संगत जी, वो धीरे धीरे वो जो बच्चा था वो सोफे से उतर के और मेन गेट पे चला गया। तो जब वो गेट पे गया तो जब मैं साइड से निकलती संगत जी, तो मैं उसको देखते हुए निकल रही कि छोटा सा बच्चा था। मैंने बोला कहीं पैर ना पड़ जाए, कि गुरु जी संगत जी हर किसी रूप में आ जाते हैं। मैं कहते ना परमात्मा किस रूप में आ जाए कुछ नहीं पता। तो संगत जी, मैं उसको बड़े ध्यान से चल रही थी कि ताकि वो उस पर पैर वैर ना लगे, उसको चोट ना पहुँचे। तो संगत जी, अगले दिन क्या होता है कि मैं सो रही होती हूँ और मैं जब सो के मतलब बीच में उठती हूँ, अमृत वेले उठती, पर मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही थी। और अगले दिन क्या था कि सैटरडे को हस्बैंड गए थे, संडे को मैं और बेटी घर पे अकेले थे। फिर मैं जब उठी सो के, तो मैंने बेटी को प्यार किया और उसको पूछा कि तुझे क्या खाना है, मैं वो बनाती हूँ। उसने बोला मम्मी संडे है, आप जो मर्जी बना लेना। संगत जी, थोड़ी देर बाद ही मुझे ना इतना आलस से आया, क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और संगत जी, मैं ना सो गई, उसके पास बैठी बैठी सो गई। सोने के बाद मैं क्या ड्रीम देखती हूँ संगत जी, कि मैं किसी कोई बच्ची है, उसको मैंने गोद लिया है और मैं उसको अपने घर लेके आ गई हूँ। और थोड़ी देर में बच्चे उसे खिला रहे हैं और वो खिलाते खिलाते पता नहीं कहाँ बच्चों के साथ ही खेलते खेलते गुम हो गई। ये मैं अपने ड्रीम की बात बता रही हूँ संगत जी। और जब मैं उस बच्ची को ढूंढने लग गई, तो वो बच्ची जो थी बहुत ही छोटे रूप में, जैसे रैबिट होता है ना, खरगोश होता है, उस रूप में वो आ गई। और वो एक बिल्ली के पास चली गई और वो बिल्ली जो थी, उस बिल्ली ने अपना बच्चा मान के उसको अपने पास बुला लिया। और मैं देख रही हूँ कि वो बिल्ली उसको मतलब वो उसने बिल्ली का रूप ले लिया है। उसी टाइम मैंने मेरी बेटी बोला कि मम्मी वो तो बिल्ली ने ले लिया। मैंने बोला ठीक है बेटा, मत छेड़। तो फिर मैंने क्या देखा, जैसे मैं उसको प्यार करने के लिए जा रही, तो एक काली सी बिल्ली ने मेरे हाथ को बहुत बुरी तरह मेरे हाथ को अपने मुंह में ले लिया। और मेरे को इतना दर्द हो रहा है, वो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रही है। ये मुझे ड्रीम में दिख रहा है संगत जी, मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रही है। और जैसे ही वो सपना टूटा, मैं उठी
मेरे सर में इतना दर्द, मुझे बैठे बैठे चक्कर आने लगे, मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। और सेम जब बेटी ने मेरे से पूछा था कि मेरे सोने से पहले, क्योंकि मुझे एक झपकी आई थी संगत जी बस, तो बेटी ने जब मैंने उससे पूछा था क्या बनाना, उससे पहले उसने मुझसे शेयर किया कि मम्मी बड़ा गंदा ही और बड़ा अजीब सा सपना देखा मैंने। तो मैंने उससे पूछा भी बेटा क्या देखा तूने, तो उसने मुझे ना बताते हुए थोड़ा हिचकिचा रही थी और फिर वो सो गई थी, फिर उसके साथ मैं भी सो गई। लेकिन उसके बाद जो मैंने गंदा सपना देखा संगत जी, मेरे तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या था। तो संगत जी जब मैं उठ के वॉशरूम की तरफ गई, मैंने क्या देखा, जो छिपकली का बच्चा कल तक बिल्कुल ठीक था, घर में घूम रहा था दरवाजे के आगे, वो मरा हुआ मिला और उसको चींटियां खा रही थी, लाल चींटियां खा रही थी। सेम वही चीजें हुई मेरे साथ जो उन आंटी ने सत्संग में मुझे बताई थी कि उनको भी जब वो उठी, जब सो के उठी तो नेक्स्ट डे उनको वो छिपकली का बच्चा मरा हुआ मिला। और मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे छिपकली का बच्चा नेक्स्ट डे मरा हुआ मिला, उसको लाल चींटियां खा रही थी। तो जैसे ही मेरे पास ये मैसेज आया कि महाराज जी ने अपना भक्त का कल्याण करने के लिए उनको अनुमति दिए, तो संगत जी उनको अनुमति दी है। महाराज कौन है? हमारे गुरु जी महाराज है। अनुमति किसको दी है? अनुमति उस छिपकली को दी थी कि वो हमारे कष्ट जो है वो अपने ऊपर ले ले और हमारा कल्याण कर सके। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी मैंने जैसे उस छिपकली के बच्चे को देखा, मैं तुरंत घबरा गई। मैं गुरु जी के आगे खड़ी होके जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करने लग गई। और मैंने सोचा गुरु जी पता नहीं आपने कौन सा मेरा कष्ट है जो काटा। और संगत जी मतलब मैं ऐसे घबरा रही थी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं कौन सा कष्ट था गुरु जी जो आ, आपने काटा। तुरंत ही संगत जी मेरे दिमाग में जैसे ही ये थॉट आया, तुरंत ही गुरु जी का मैसेज आया और गुरु जी बोले तू तो सूरज को भी फड़ सकती है, यानी तू सूरज को भी पकड़ सकती है, फिर ये ब्लैक मैजिक से क्यों डर गया, क्यों डरना, तूने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, घबराती क्यों है, तेरा राखा बैठा है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जैसे ही मैसेज आया, मेरा जो विचलित मन था, मेरी जो घबराहट थी संगत जी, वो एकदम शांत हो गई, एकदम शांत हो गई। मैंने बोला गुरु जी कि जो भी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो भी मेरे मेरे विरुद्ध जा रहा है, वो अपनी क्रियाओं में सफल नहीं हो पा रहा। गुरुजी मुझे सत्संग भी ऐसे ही सुनवा रहे हैं। और मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि बहुत बहुत से ऐसे मेरे रिश्ते हैं जिनको मैंने दिल से और बिल्कुल सम्मान के साथ अपनाया। आज भी मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे पे पलटवार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो आखिर मेरे से क्यों है, ये मेरे से क्या चाहते हैं और ये क्यों चीज़ें कर रहे हैं। मैं गुरु महाराज जी से यही अरदास करूँगी, गुरु जी महाराज उनको सद्बुद्धि दें कि वो ऐसी क्रियाएं ना करें। और मुझे पता है कि ये क्रियाएं कौन कर रहा है, मेरे घर के अपने ही है संगत जी। और आप देखिए गुरु जी यदि कोई सत्संग सुनवाते हैं और सेम सत्संग की सिचुएशन जो थी वो सेम सिचुएशन मेरी भी बनी। और शाम को जब बेटा आया और बेटे ने मुझे ये बताया कि मम्मी मैंने बहुत गंदा सपना देखा, किसी ने मुझे मेरा मुंह पकड़ के, कोई कोई आदमी है उसने मुंह पकड़ के मुझे ऐसे, मतलब अजीब सा था, मेरे मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मम्मी बहुत गंदा सपना था। तो संगत जी सेम डे मुझे भी ऐसे गंदा सपना आया, कष्ट वाला, बेटी को भी आया बेटे को भी आया। और गुरु जी ने मुझे इसके टेलीपैथी के माध्यम से गुरु जी ने मुझे मैसेज भी दिया, क्लियर कर दिया गुरु जी ने मुझे मैसेज से कि कोई तेरा कुछ भी नहीं कर सकता, कोई ब्लैक मैजिक तेरा कुछ नहीं कर सकता, जब तक तेरा राका तेरा गुरु जी महाराज तेरा परम पिता तेरे साथ है, तेरा तेरे साथ बैठा है, वो हमेशा तेरे साथ उनका हाथ है। मतलब संगत जी आप सोचिए ना कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि गुरु महाराज जी ने मेरा कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था जो उस छिपकली के माध्यम से, वो छिपकली के बच्चे के माध्यम से काटा है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना
आधे से ज़्यादा कष्ट तो वो हमारे ड्रीम में ही काट देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि आपने मेरा कष्ट काटा और परिवार को इतना प्रोटेक्ट करा। बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी कहते हैं तुम्हारी झोली धन दौलत खुशियों और सफलता से भरने वाली है, दिल खोल कर ऐश करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु संगत जी, गुरु महाराज जी को कब देना है, किस टाइम देना है, कब वो समय आएगा संकट जी, वो सब हमारे गुरु जी महाराज जी तय करते हैं। हमारे मन में गुरु जी के प्रति सिर्फ भरोसा और दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि गुरु जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, जब भी करेंगे अच्छा करेंगे। गुरु जी कहते तेरे पास पैसा आने वाला है, तो पर ये मत सोच कहाँ से आएगा, कब आएगा। ये मैसेज अगर तेरे सामने आया है तो इसे मजाक मत समझ। जो भी मैसेज मैं तेरे को भेजता हूँ वो तेरे कल्याण के लिए भेजता हूँ। तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे परिवार के साथ हूँ। तूने बस सिमरन करना है, शुक्राना करना है, कभी भी शुक्राना करना ना छोड़ियो। संगत जी, मैं गुरु जी से बस यही अरदास करती, गुरु जी कोई भी ऐसी कामयाबी, कोई भी ऐसी दात ना बख्शी दे जो मुझे आपसे दूर लेके जाए। हमेशा सेवा सिमरन और शुक्राने में रहूं, ऐसी दात मुझे बख्शिए। ऐसी दिल से मेरी आपसे अरदास है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जैसे आप मेरा कल्याण कर रहे हो, मेरे कष्ट काट रहे हो, वैसे ही बाकी सारी संगत का भी कल्याण कीजिए गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। आज सोमवार के दिन महापूर्णिमा की सबको ढेर सारी बधाइयाँ। गुरु जी को भी पूर्णिमा की बहुत बधाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरु का, हमें अपने चरणों में रखने के लिए शुक्राना, सत्संग कराने के लिए शुक्राना गुरु का, और आरब को ये बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु का सभी संगत को स्वस्थ रखना, शक्ति निरोगी काया देना, गुरु का सबको अपने चरणों को ला के रखना, और हम सबको अपने साथ जोड़ने के लिए, न बनाने के लिए, और हमें हर विपत्ता से बचाने के लिए गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल रात में अचानक से मुझे लगा वॉमिटिंग हो जाएगी, चक्कर आने लग गया, जबकि मैं ठीक ठाक थी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। अपने आप शाम में ठीक, दोपहर में ठीक थी, अपने आप रात को मुझे ये होने लग गया और समझ में आ नहीं रहा था अचानक से होने क्या लग गया। गुरु जी महाराज की कृपा से जैसे तैसे रात निकल गई, वरना क्या होता था, रात तक की तकलीफ़ बढ़ती थी और पूरी रात काँपते काँपते निकलती थी। और गुरु जी महाराज ने तुरंत तो नहीं पर कुछ देर बाद सुला दिया और अच्छे से 3 पूरी कराई, अमृत वेला भी करवा लिया फिर गुरु जी ने, उसके बाद भी फिर से सुलवा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत कुछ ना कुछ आसपास नेगेटिव एहसास होता है, लेकिन मैं ये बात कहूँगी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, पर ये कहूँगी गुरु जी इस चीज़ को हावी नहीं होने दे रहे हैं, ना उस एनर्जी को, ना उस एनर्जी से जुड़े डर को। ये बात मैं मतलब ये चीज़ है, भले मतलब एहसास हो रहा हो पर गुरु जी हावी नहीं होने दे रहे हैं। इतना ज़्यादा गुरु जी ने अपना
एक कहते हैं ना मजबूत सुरक्षा कवच बना के रखा हुआ है इर्द गिर्द। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, रात में भी आपने तबीयत को संभाला, बिगड़ने नहीं दिया गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुबह संगत जी थोड़ा सा फिर से पीठ में दर्द और रीढ़ की हड्डी से ना उठ पाना, वो सब तकलीफ़ें थी, और महाराज ने जैसे तैसे सुबह भी फिर निकाली और घर का काम हुआ, चाय प्रसाद पिलाया गुरुजी ने। उसके बाद नहाना धोना, आज बहुत दिनों बाद गुरुजी की पूजा भी करी मैंने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। उसके बाद संगत जी फिर अब ये था कि गुरुजी ने कहा था कि 3 सोमवार कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है, तो आज दूसरा सोमवार था। संगत जी मैं पूजा करके उठी, मेरी इतनी बुरी तबीयत होने लग गई, मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर मेरे फ्रिज में लस्सी रखी थी, मैंने वही प्रसाद लगा दिया गुरुजी को, गुरुजी ने भोग लगाया, फिर मैंने उसे पिया संगत जी। उसके बाद भी मेरी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर एकदम से मुझे आभास हुआ जैसे कुछ बुरा होने वाला है, और मुझे ये भी याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि मुझे कड़क आदेश है कि मुझे मतलब कड़ा प्रसाद लगाना ही लगाना है, ये मुझे मैसेज दिया ही था पर टेलीपैथी हुई। संगत जी मैं हिम्मत करके उठी, मैं जल्दी जल्दी कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, और जैसे ही मुझे वो नेगेटिव आभास हो रहा था ना, वो होना वहीं बंद हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी ज़्यादा घी नहीं था, तो मैंने थोड़े से घी में कड़ा प्रसाद बनाया, पर जब मैं पहले बनाती थी ना, तो जितना मेजरमेंट के साथ बनाती थी, जितना आटा उतना घी लेती थी, पर अभी थोड़े से घी में बनाती हूँ। तो गुरुजी ने 3 सोमवार कहा, 3 सोमवार तक वो घी मुझे चलाना था, तो इसीलिए आज दूसरा सोमवार था संगत जी। पर गुरुजी महाराज के मन का सब जानते हैं कि आप कंजूसी नहीं कर रहे हो, आपके पास है नहीं, तो गुरुजी सब जानते, पर आपका मन में भाव है अपने गुरुजी के लिए घी में बनाने का, तो गुरुजी आपके भाव को सुनते हैं, पूरा करते हैं। आज जैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, बाकी भी खाना पीना भी हिम्मत दी गुरुजी ने, तो मैंने बनाया। हिम्मत तो नहीं थी संगत जी, और बहुत हांफन हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, पर जैसे जैसे गुरुजी ने हाथ पकड़वा के सब कुछ मुझसे करवाया, फिर किचन की सफाई भी करवाई, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी हस्बैंड अंकल आए ना, तो वो घी का डब्बा लेके आए, एक्चुअली में उन्होंने अपनी दुकान पे बनाया था, तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी को पता था कि आज ये चीज़ मेरे मन में आई थी, घी को लेकर गुरुजी ने भिजवा भी दिया, और बेचारे हस्बैंड अंकल ने इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके अपने दुकान पे बनाया, और उनको इतनी शक्ति दिया आपने, और मेरे लिए भेजा गुरुजी घर के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और आज पूर्णिमासी का दिन है, तो आज गुरुजी का होगा, तो गुरुजी घी का दिया भी जलवाते हैं, तो वो भी जलवाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना कि आपको जो कराना पहले अरेंज करा देते हो, और अपने संगत के दिल का हाल जानते हो, हर एक चीज़ मन की बातें सुन लेते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इच्छाओं को पूरा करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर हस्बैंड ने आए, खाना पीना खाया, गुरुजी का पहले गुरुजी ने सब चीज़ों का भोग लगाया। संगत जी गुरुजी ने कल पान प्रसाद खिलाया था, आज ये पान प्रसाद खिलाया संगत जी। और गुरुजी ने खाने का भोग लगाया, लस्सी का लगाया, कड़वा प्रसाद का लगाया, सब कुछ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत सबसे बड़ी बात ये है कि आज ना मैंने गुरुजी का लगा जो कड़ा प्रसाद का भोग था ना, वो मैंने अपने पितरों के लिए भी हस्बैंड अंकल के थ्रू भेजा, ताकि मेरे सभी पितरों को गुरुजी का प्रसाद ग्रहण हो, उनको मिले और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, क्योंकि गुरुजी का प्रसाद मोक्ष से बढ़ के नहीं है, मतलब मोक्ष से भी बढ़ के है। तो इतनी शक्ति है उसमें कि हर कोई ब्लेस हो सकता है, चाहे हम हों चाहे हमारे पितृ हों। तो गुरुजी ये सौभाग्य देने का शुक्राना। मेरे मन में ही आपने थॉट डाला होगा कि मैं पितरों के लिए कड़ा प्रसाद भी निकालूं, वो भी गुरुजी का प्रसाद। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी करवाने का, मेरे पितरों तक अपना भोग पहुंचवाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी कल मेरी मम्मी की तबीयत फिर से 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही, पर गुरुजी उनको फिर भी संभाले हैं, तो उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अमृत वेला जो आप छूटने नहीं दे रहे हो ना गुरुजी महाराज, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अभी थोड़ी देर पहले से फिर से मुझे वही पैर में दर्द, अजीब सी चीज़ें होने लग गई हैं, पर ठीक है गुरुजी संभाल रहे हैं, तो हर पल रक्षा करने का, हर पल संभालने का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं शुक्राना यहीं विराम देती हूँ, और जो भोग लगा के भी आप हमारे कर्म काट देते हो ना गुरुजी, उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।